हेलो, वेलकम टू विज्ञान टॉप 9 क्लासेज। मैं अनुराग सर आज विभाज्यता के नियम पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिएगा, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। हम सबसे पहले एक से चर्चा करते हैं। एक क्या होता है? एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है। एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है, लेकिन एक सिर्फ एक से विभाजित होता है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है। एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है, लेकिन एक सिर्फ स्वयं से विभाजित होता है, अन्य किसी संख्या से नहीं। अन्य किसी संख्या से नहीं। अन्य किसी संख्या से नहीं। एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है, लेकिन एक क्या होता है? सिर्फ स्वयं से विभाजित होता है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? दो से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? दो से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? दो से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं प्राप्त होती हैं। वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 प्राप्त होता है। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 प्राप्त होता है विभाज्य होती हैं। जैसे एग्जाम्पल कह दिया जाए आपसे, 242 क्या 2 से विभाज्य है? 242 इसके इकाई के स्थान को आप देखिए। इकाई के स्थान पर क्या आया है दोस्तों? 2 आया है, जो कि यहाँ पर क्या है? 2। अर्थात क्या हुआ? 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य है दोस्तों। विभाज्य होने का मतलब होता है शेषफल 0 होना। शेषफल 0 होना अर्थात जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर 0 होना। 2 से विभाज्य है, अर्थात हम कह सकते हैं रिमाइंडर उसका शेषफल 0 है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने लिख दिया 960। आपसे पूछ बैठे क्या ये 2 से विभाज्य है? दोस्तों 2 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है। इकाई के स्थान पर 0 है। 2 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है। तीसरा 666 क्या है दोस्तों?
इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए 2 से क्या है विभाज्य है। ये भी क्या संख्या हो गई, 2 से विभाज्य है। अगर हमने लिख दिया 1024, आपसे पूछें क्या यह 2 से विभाज्य है, तो निश्चित रूप से 2 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, इकाई के स्थान पर यहाँ पर 4 है, इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य है। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने 1288 ले लिया, 1288 ले लिया। क्या दोस्तों ये 2 से विभाज्य, इकाई के स्थान पर क्या है 8 है, इसलिए 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अगला एग्जाम्पल ले लिया मैंने, क्या 2 से विभाज्य है, क्या ये 2 से विभाज्य है दोस्तों। हमको क्या देखना है, जो भी संख्या दे रखी है उसमें इकाई का अंक हम देखते हैं। इकाई का अंक यहाँ पर क्या है 1 है, इकाई का अंक 1 प्राप्त है, जो कि इकाई के स्थान पर ना तो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं। तो हम कह सकते हैं 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अगर आपसे कह दिया जाए 2 से विभाज्य नहीं है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको 2 से भाग करने पर इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, क्या हम 2301 में 2 से भाग करेंगे, पूरी संख्या में 2 से क्या भाग करेंगे, आपको पूरी संख्या में दोस्तों 2 से भाग नहीं करना है, सिर्फ आपके इकाई के स्थान को ही 2 से भाग कर लीजिए। यानी इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर 1 है, 1 को ही आपको 2 से भाग करके देखना है। हम देख रहे हैं 1 में हमारा 2 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं जब भाग नहीं जाता है तो जो संख्या होती है वही उसका शेष प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर विभाज्य नहीं है, अर्थात इसका शेष क्या है, अर्थात इसका रिमाइंडर क्या है 1, इसका रिमाइंडर क्या 1। दोस्तों अगर यहाँ पर हम 1 के स्थान पर 5 लिख देते, तो 5 को हम क्या करते 2 से भाग कर लेते, 2 दूनी 4, कितना बचता 1 बचता, तब भी हमारा शेषफल क्या प्राप्त होता 1 ही प्राप्त होता। अर्थात हम कह सकते हैं 2 के केस में अगर वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है तो उसका शेषफल सदैव 1 ही प्राप्त होता है। अब हम 3 से देखते हैं दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता के नियम में दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। 3 से दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 15, 15, क्या ये 3 से विभाज्य है। हमने छोटी संख्या ले रखी है, आप ऐसे
चेक कर सकते हैं। 3 से अगर भाग करें तो 3 5 15, अर्थात 3 से विभाज्य है। लेकिन आपको नियम बताया गया है, दी गई संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग कर लीजिए 1 धन 5। 1 धन 5 बराबर कितना हुआ 6, और जो 6 क्या है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 6 जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, अर्थात शेष क्या है दोस्तों, अर्थात पूर्णतः विभाज्य होने पर शेष 0 होता है, रिमाइंडर 0 होता है, शेष 0 होता है। 6 जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, अर्थात इसका शेष फल 0 प्राप्त होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1296। क्या ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब मैंने थोड़ा सा बड़ी संख्या ले ली। अब आपको क्या करना है, क्या इस पूरी संख्या में भाग करेंगे। पूरी संख्या में भाग करके आपको चेक नहीं करना है, आप सिर्फ अंकों का योग कर लीजिए। अंकों का 1 धन 2 धन 9 धन 6, यानी कि 3, 1 धन 2 3, 9 3 12, 12 6 18। 18 दोस्तों प्राप्त हुआ है। 18 को चाहे तो इसका पुनः अंकों का योग कर सकते हैं। पुनः अंकों का योग कर दीजिए। 1 धन 8 बराबर 9, जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, और पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब है इसका शेष फल क्या है 0 है। इसका शेष फल क्या है 0 है। तो 2 एग्जाम्पल ले लिए हमने। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने 1288 ले लिया। क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये संख्या 3 से क्या पूर्णतः विभाज्य है, जरा चेक करते हैं। 1 धन 2 धन 8 धन 8, देखते हैं 1 2 3 8 3 11, 11 8 कितना हुआ 19। 19 को मैंने फिर क्या कर लिया 1 धन 9 यानी कि 10, जो 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है दोस्तों। 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। जब पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है तो क्या होता है, उसका शेष फल बचता है। तो कितना शेष फल प्राप्त होगा, उसका रिमाइंडर कितना होगा। तो दोस्तों क्या हम इस पूरी संख्या को 3 से भाग करके शेष निकालेंगे। क्या हम इस पूरी संख्या को 3 से भाग करके शेष निकालेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। जो अंकों का योग प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 9 1 10। 10 को आप फिर कर सकते थे 10 को 1 धन 0, यानी कि आपको कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। 1 और 9 कितना हुआ 10। 10 को पुनः आप अंकों में 1 धन 0 यानी कि 1। तो हम क्या करेंगे, आपको उसके अंकों के योग में ही 3 से भाग करके हम शेष निकालेंगे। यानी अंकों का योग कितना प्राप्त हुआ 1 में मैंने 3 से भाग किया, तो 3 से भाग नहीं जाता है, तो शेष हमारे पास वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें हम भाग करते हैं। तो शेष फल हमारा कितना प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात अगर हम चेक कर लें, यहाँ पर आपको 1288 को अगर हम भाग करें कितने से 3 3 चौक 12, यहाँ पे 12 कट गए, फिर 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 9 27, 28 था आपका 27 बचा, कितना शेष बचा 1। तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। यहाँ भी रिमाइंडर आपका 1 बच रहा था। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं किसी संख्या में अगर हम देखेंगे 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है और आपसे पूछा जाए उसका शेष क्या प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे उसके अंकों के योग में ही 3 से भाग कर देंगे और वहाँ से प्राप्त शेष को ज्ञात कर लेंगे। अब हम दोस्तों 4 का विभाज्यता का नियम
चेक कर लेते हैं। दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। 4 से, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी घात कितनी है, घात आपके पास यहाँ पर 2 है, यानी 2 की पावर 2 है। अर्थात हम कह सकते हैं दी गई संख्या का इकाई और दहाई का अंक, यानी 2 संख्याएं लेंगे, अंतिम 2 संख्याएं इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतया विभाजित है तो निश्चित रूप से वो दी गई संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दी गई संख्या के इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित दी गई संख्या के इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है, तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य होगी और पूर्णतया विभाज्य होने का मतलब है शेष फल 0 प्राप्त होगा। समझ में आई बात। 4 से, 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। अगर दोस्तों यहाँ पर बाय द वे 8 होता, 8 को हम क्या लिखते, 2 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब होता है, यहाँ पर घात 3 है, 3 का मतलब है 3 अंकों की संख्या लेना पड़ेगा, इकाई, दहाई और सैकड़े। अगर यहाँ पर 16 होता तो 2 की पावर कितना लिखते हैं, हम 4 लिखते, अर्थात हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 4 से हमको चेक करना है। अभी 4 के लिए हमने क्या किया, 2 स्क्वायर कर लिया। 2 स्क्वायर का मतलब है दी गई संख्या के इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है, तो वह निश्चित रूप से 4 से पूर्णतया विभाज्य होगी, अर्थात उसका शेषफल 0 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल जैसे लिख दिया गया 672 मैंने लिख दिया। तो आपको क्या करना है, 672 में 4 से भाग करके नहीं देखना है, सिर्फ इकाई और दहाई का मतलब है आपको सिर्फ 72 में भाग करके आपको चेक कर लेना है। तो 72 में भाग करते हैं 4 से, 4 का नम 4, 3 बचा, 4 32, अर्थात इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य हो रही है। अतः दी गई संख्या 672 भी 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। 72 4 से पूर्णतया विभाजित है, अर्थात रिमाइंडर शेष 0 प्राप्त होगा। दोस्तों हमने यहाँ पर 626 लिख दिया, 626 लिख दिया है। क्या ये 4 से पूर्णतया विभाज्य है? आप कैसे चेक करेंगे ये संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य है? तो आपको अंतिम 2 संख्या यानी इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। क्या ये 26 4 से पूर्णतया विभाजित है?
दोस्तों 4 से भाग करके देखिए, 4 छम 24, 24 तक ही प्राप्त हुआ, 24 2 26 हुए, पूर्णतया विभाज्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं 4 से पूर्णतया विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अर्थात शेष क्या बचेगा दोस्तों, अर्थात इसका शेष क्या बचेगा। तो हम शेष निकालने के लिए क्या इस पूरी संख्या में भाग करेंगे, 626 में भाग करके शेष को निकालेंगे। आपको 626 में भाग नहीं करना है, सिर्फ इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या में ही भाग करना है, वहीं से आपको शेष प्राप्त करना है। अर्थात हमको 26 में भाग करिए कितने से, 4 से, तो कितना बचेगा दोस्तों शेष, शेष बचेगा 4 छम 24 2, अर्थात रिमाइंडर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम शेष को ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम 4 के बाद आते हैं 5 से विभाज्यता का नियम कैसे चेक कर लेते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम कैसे चेक करते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर या तो मित्रों 0 हो या तो स्वयं 5 संख्या हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से डिवाइड होती है, 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। कहने का मतलब है जो भी संख्या दी जाए उसके स्थान पर इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, इनमें से कोई एक आपको मिल जाए, यानी कि 0 मिल जाए या 5 मिल जाए इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से भाजित होती है। तो हम कह सकते हैं दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 प्राप्त हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं 125 में इकाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से यह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। इकाई के स्थान पर 5 है, अतः 5 से पूर्णतया विभाज्य है, अर्थात शेषफल क्या है, 0, शेषफल 0। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1050 ले लेते हैं। 1050 ले लेते हैं, इकाई के स्थान पर दोस्तों क्या है, 0 है, तो निश्चित रूप से इकाई के स्थान पर 0 है, निश्चित रूप से 5 से पूर्णतया विभाजित होगी, अर्थात शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा। दूसरा अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिख दिया 1152 लिख दिया। क्या यह 5 से पूर्णतया विभाजित है दोस्तों, क्या यह 5 से पूर्णतया विभाजित है, तो इकाई के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखने का मतलब है 5 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, 5 से पूर्णतया विभाजित नहीं है,
विभाजित नहीं है तो शेष क्या बचेगा? तो शेष क्या बचेगा, ये भी प्रश्न हो सकता है। अगर यह संख्या 5 से भाजित नहीं है तो शेष क्या बचेगा? तो दोस्तों क्या हम इस संख्या में पूरी संख्या में 5 से भाग करके हम देखेंगे। दोस्तों आपको पूरी संख्या में 5 से भाग नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 में ही भाग कर लेना है। यानी कि शेष निकालने के लिए अगर यहाँ पर हम 2 में से 5 से भाग करें तो भागफल नहीं जाता है, और जब भागफल नहीं जाता है तो हमारा शेषफल वही प्राप्त होता है। अर्थात दी गई संख्या में अगर हम 5 से भाग करें और आपसे शेष पूछें तो हमारा शेष क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 2 निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? आपको इकाई के अंक में ही भाग करके देख लेना है कितना शेष बचेगा। पूरी संख्या में भाग नहीं करना है। पूरी संख्या में आप भाग करके देखिए तभी इतना ही बचेगा। 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, कितना बचा? 1, 5 3 15, अब 5 3 15 हो गया, आपको यहाँ कट गया। अब कितना बचा? 2, भाग नहीं जा रहा, कितने बार ले जाते हो? 0 बार। तब उसके बाद आगे भाग करते हो, हमारा कितना शेष बचा? 2। यानी कि निश्चित रूप से हमको क्या करना है? सिर्फ इकाई के अंक को ही भाग करके शेष फल ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा 5 से विभाजन का नियम था। अब हम देखते हैं 6 का विभाजन कैसे होता है। दोस्तों 6 से विभाजन का नियम क्या है? 6 से विभाजन कैसे चेक करते हैं ये देखते हैं। 6 को हम इसके अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, 2 3 6। इसका मतलब है हमको 6 का विभाजन देखने के लिए हमको पहले 2 का विभाजन देखना पड़ेगा और इसमें 3 का विभाजन भी देखना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं वो संख्या 2 से भी पूर्णतया विभाज्य होनी चाहिए और वो संख्या 3 से भी पूर्णतया विभाज्य होनी चाहिए। अर्थात दी गई संख्या 2 और 3 के नियम का पूर्णतया पालन होना चाहिए। 6 से विभाजन चेक करने के लिए 6 में विभाजन कैसे चेक करेंगे? वह संख्या 2 और 3 के नियम का पूर्णतया पालन करना चाहिए। जैसे हम यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं 216। हमने 216 ले लिया और हमने आपसे पूछ लिया क्या यह संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य है। तो दोस्तों 6 से कैसे, हमारा पहला नियम क्या था? 2। तो 2 के विभाजन के नियम में इकाई के स्थान पर 6 होना आपका आ गया। अर्थात यह संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य है। 2 से पूर्णतया विभाज्य है। अब हम क्या करेंगे? 3 का भी नियम देख लेंगे। 3 का नियम क्या है? 2 धन 1 धन 6 अंकों का योग करेंगे। 3 के नियम के लिए 2 1 3 6 3 9 अंकों का योग 9 आया, जो 3 से पूर्णतया विभाज्य है। अर्थात दी गई संख्या भी 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अर्थात शेष फल उसका क्या प्राप्त होगा? शेषफल 0 प्राप्त होगा। शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त आया है, अर्थात पूर्णतया विभाजित वो संख्या है 216 पूर्णतया विभाजित है। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। हमने क्या लिया? 1296।
तो 1296 ले लिया दोस्तों। तो 1296 में क्या है, इकाई के स्थान पर 6 है, तो निश्चित रूप से ये 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है। क्या ये 3 से भी विभाज्य है? अंकों का योग कर लेते हैं, 2 धन 1 धन 2 धन 9 धन 6। तो 1 3 हो गया और 9 3 12, 12 6 18। 18 में हम फिर अंकों का योग कर देंगे, 1 धन 8 यानी 9, जो 3 से विभाज्य है। जो 3 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है। अर्थात 1296 6 से पूर्णतया क्या है, विभाज्य है। पूर्णतया विभाज्य है, अर्थात उसका शेषफल क्या है, 0 है। उसका शेषफल क्या है दोस्तों, 0 है। अब हम 7 के नियम पे देखते हैं दोस्तों। 7 का नियम क्या होता है, 7 से विभाजन कैसे चेक करते हैं, आइए दोस्तों 7 का विभाजन कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। 7 का विभाजन बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाजन है और यहाँ पर आपको हम 2 रूल यहाँ पर 7 के विभाजन में बताएंगे। दोनों नियम आपको बहुत सावधानी पूर्वक देखने हैं। 7 का विभाजन कैसे चेक करेंगे, 7 से विभाजन कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आइए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। उस एग्जाम्पल को, पहला एग्जाम्पल क्या है, 343 लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या दे रखी है, 3 अंकों की संख्या दे रखी है, इसलिए यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक हमारा 3 है और अगर इकाई के अंक को छोड़ दें, शेष संख्या हम आपसे पूछें तो शेष संख्या क्या है इकाई के अंक को छोड़कर, तो ये आपको 34 लिखी है, 34 लिखी है। यानी इकाई के अंक को आपको सबसे पहले छोड़ देना है, शेष संख्या लिख लो। शेष संख्या में इकाई के अंक को 2 से गुणा करके घटा दीजिए। इकाई का अंक हमारा कितना है, 3। 3 में मैंने 2 से गुणा करके घटा दिया है। कितना बचा है, 14 में 6 निकल गए, 8 बचे। यहाँ पर कितना बचा है, 2 बचा हुआ है। तो देख रहे हैं कि आपका 28 प्राप्त हुआ है, जो कि क्या है, 7 से पूर्णतया विभाज्य है। यहाँ पर 7 से पूर्णतया विभाज्य है। 7 से पूर्णतया विभाज्य है दोस्तों। अगर ये 7 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होता, आपको शेष पूछा जाता, तो इसी आपको यहाँ पर शेष निकाल लेते, इसी संख्या में भाग करके 7 से शेष निकाल लेते, यानी कि आपका यहाँ पर शेष क्या है, 0 है। अगला एग्जाम्पल मैंने ले रखा है 3101 ले रखा है। यहाँ पर पहला नियम देखिएगा। पहला नियम क्या है, इकाई के अंक को छोड़ दीजिए, शेष संख्या ले लीजिए 310। इकाई के अंक को दुगुना करके यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्राप्त होगा। घटा देंगे, कितना प्राप्त हुआ, 308 प्राप्त हुआ। फिर हम क्या करेंगे, पुनः यही नियम हम एक बार और लगा देंगे। इकाई का अंक यानी 8 को छोड़ देंगे, शेष संख्या मैंने लिखा 30। इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 घटा देंगे। 10 में 6 निकल गया, 4 बच गया। यहाँ पर दोस्तों कितना बचा, 2। 2 में 1 निकल गया, 1 बचा, जो क्या है, 7 से पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया विभाजित होने का मतलब है शेषफल उसका क्या है, 0 है। यहाँ पर ये तो पहला नियम हो गया। यहीं पर हम आपको दूसरा एक नियम बताते हैं दोस्तों। दूसरा नियम क्या करेंगे, दूसरे नियम के लिए इकाई की तरफ से 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़े का। फिर जो शेष संख्या है
उसका आपको जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर 3 बचा हुआ है तो आपका 3 का सिंगल जोड़ा होगा। पहला आपका जोड़ा 3 अंकों का क्या बना, 101 यानी 101। इस 101 में आपका जो दूसरा जोड़ा बना है उसको घटा देना है, अर्थात कितना घटा देना है, 3 घटा देना है। तो 3 घटा दीजिए। यहाँ पर कितना बचा, 101 में 3 निकल गया, कितना बचा 98। 98 क्या होता है, 7 से पूर्णतया है, 7 से पूर्णतया विभाजित होता है, पूर्णतया विभाजित है। तो दोस्तों 98 में 7 से भाग करके चेक कर लो, 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 पूर्णतया विभाजित हो गया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पुनः इस नियम को समझ लीजिए। इकाई के तरफ से 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, फिर जितनी भी संख्या बचे वहां पर फिर 3 अंकों का जोड़ा बनाना है आपको। यहाँ पर एक ही संख्या बची है, इसलिए 0 0 बढ़ाकर इसको हम 3 अंकों में कर सकते हैं। तो 3 अंकों का हमने 0 0 बढ़ाएंगे, कोई आपका परिवर्तन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो हमने 0 0 करके 3 अंकों का जोड़ा बना दिया। 101 में इस 0 0 3 को घटा दिया, कितना बचा 98 बचा। यहाँ पर दोस्तों अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैंने ले रखा है 5103 ले रखा है। तो हम आपको इसमें दूसरा नियम अप्लाई करते हैं। दूसरा नियम अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 अंकों का जोड़ा कितना प्राप्त हुआ, 103 प्राप्त हुआ है। शेष कितना आपका है, 5 है, तो 5 को भी हमने 3 अंकों में बना लिया। अब हम 103 में आप इस जोड़े को घटा दीजिए, 0 0 5 को घटा दीजिए, 3 निकल गया, 2 और घटा दीजिए, 98 बच गया, जो 7 से पूर्णतया विभाज्य है, पूर्णतया विभाज्य है। अगर पूर्णतया विभाज्य नहीं होता यहीं से उसको हम 7 से भाग करके उसका रिमाइंडर भी ज्ञात कर लेते। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरा नियम अप्लाई किया। अगर दोस्तों यहाँ पर हम पहला नियम अप्लाई करते तो कैसे करते, तो इकाई का अंक कितना था 3, शेष संख्या हमारे पास कितनी बच जाती 510। इकाई के अंक को हम 2 से गुणा करते, 2 3 या 6 घटा देते, कितना बचता 504 बचता। फिर हम क्या करते, पुनः इसी नियम को एक बार और अप्लाई करते। तो हम यहाँ पर इकाई को छोड़कर शेष संख्या ले लेते 50, और इकाई का अंक 4 है, 4 में से 2 से गुणा करते 8, कितना घटा देते, कितना 42। 42 क्या है 7 से पूर्णतया क्या है विभाज्य है, पूर्णतया विभाज्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने 7 से विभाजन चेक कर लिया। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल हमारे पास कितने अंकों वाला है, 1 2 3 4 5 6 अंकों वाला है। 11 76 49 लिखा हुआ है। क्या करें, पहला नियम लगाएं, दूसरा नियम लगाएं, कंफ्यूजन होगा। दोस्तों ये एक बड़ी संख्या है, अगर हम इसमें पहला नियम लगाएंगे, इकाई का अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में घटाएंगे, हमको इसमें कई बार इसी नियम को बार बार लगाना पड़ेगा। जब हमारे पास संख्या बड़ी प्राप्त होगी तब हम क्या करेंगे, इकाई की तरफ से 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे, शेष संख्या में भी 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। फिर हम बड़े वाले जोड़े में छोटे वाले जोड़े को घटा देंगे, यानी कि 649 में हम 117 को घटा देंगे। कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 3, 4 में 1 निकल गया, 3 प्राप्त हुआ। 6, 6 में 1 निकल के प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। अब ये हमारे पास एक छोटी संख्या बच गई 3 अंकों वाली। चाहे तो पहला नियम इसमें पुनः अप्लाई कर लो या इसी में 7 से भाग करो। चूंकि एक बड़ी संख्या है इसलिए हम पुनः इसमें पहला नियम अप्लाई करते हैं। 53 में 2 दूनी 4 घटा देते हैं, 3 निकल गया, 1 और निकल जाएगा 49, जो कि 7 से पूर्णतया विभाज्य है। आपका नियम चेक हो गया, विभाज्य है। अब हम और एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, ये बन गया।
फिर 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, ये बन गया। फिर हमारे पास 3 अंकों के जोड़े में सिर्फ 5 बचा हुआ है, 0 0 5 बना के हमने 3 अंकों का जोड़ा यहाँ पर बना लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास 3 जोड़े बन गए हैं, 3 अंकों वाले बन गए। अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना है, अब हमें किसमें क्या घटाना है ये आपको देखना है। आप ऐसा करिए, इस 5 को पहले 764 में घटा दीजिए, 764 इतना 5 घटा दीजिए, 0 0 5 घटा दीजिए, 14 में 5 निकल गए, 9 बच गए, यहाँ कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पर 7 बच गया। अब ये जो प्राप्त हुआ है, अब इसी 8 को 801 में घटा देना है, 759 घटा दीजिए, 11 में 9 निकल गए, 2 बचे, यहाँ पर कितना बचा, 9, 9 में 5 निकल गए, 4 बचे, 7 में 7 निकल गया, कुछ नहीं बचा, 42 बचा, यानी कि कुल मिला के तो 42 क्या होता है, 7 से पूर्णतया विभाजित होता है, पूर्णतया विभाजित होता है। घटा दिया, कितना बचा, 759 बचा। फिर 759 को 801 में घटा दिया, 42 प्राप्त हुआ, जो कि 7 से पूर्णतया क्या है, विभाज्य है। अगर इसमें दोस्तों हम पहला नियम लगाते, इकाई के स्थान पर 2 से गुणा करके इससे संख्या में घटाते, तो इस नियम को हमें कई बार अप्लाई करना पड़ता, जो कि हमारा टाइम वेस्ट करता दोस्तों। इसलिए जब हमारे पास कोई बड़ी संख्या दी गई हो, तब हम क्या करेंगे, 3 अंकों के जोड़े बना लेंगे और उनको आपस में घटा के हम 7 से विभाजन चेक कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और दोस्तों दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 40 35 36 07 है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, 607 353 और 40। 3 जोड़े बन गए। कैसे 7 से विभाजन चेक करें, 40 को घटा दीजिए इसमें, इस वाले जोड़े में, 353 को घटा दिया मैंने, 3 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, 5 में 4 निकल गया, 1 313 प्राप्त हुआ। इस 313 को क्या करेंगे हम, 607 में घटा देंगे, 313 घटा दीजिए, कितना बचा, 4 बचा, 9 में 1 निकल गया, 8 बचा, यहाँ पर कितना, 5, 5 में 3 निकल गया, 2 बचा। अब ये 3 अंकों की संख्या बची हुई दोस्तों, 3 अंकों की संख्या बची हुई है, क्या ये 7 से पूर्णतया विभाजित है, चेक करते हैं। 7 से पूर्णतया, पहले एक बार इसका हम देख लेते हैं कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। 607 353 40, 3 बचा, 1 बचा, 3 बचा, 313 को 607 में घटाया, 7 में 3 निकल गया, 4 बचा। यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया है, आपका 10 में 1 निकल गया, 10 में 1 निकल गया, कितना बचा, 9 बचा, और यहाँ पर 5, 5 में 3 निकल गए, 2 बचे। दोस्तों यहाँ पर 3 अंकों की संख्या प्राप्त हुई है। अब इसमें हम पहला नियम अप्लाई कर लेते हैं। तो पहला नियम क्या है, इकाई के अंक को छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ दिया, कितना बचा, 29, और इकाई के अंक को 4 को डबल करके दुगुना करके, यानी 4 दूनी 8 घटा दिया, कितना बचा, 21 बचा, जो क्या है, जो 7 से पूर्णतया विभाजित है, जो 7 से पूर्णतया विभाजित है। इस प्रकार से मैंने 7 का विभाजन दोस्तों चेक कर लिया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को 7 का विभाजन चेक करना सीख गए होंगे। तो 7 से विभाजन के 2 नियम दोस्तों मैंने आपको बताए हैं। पहला विभाजन का नियम क्या है, दी गई संख्या में इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से गुणा करके शेष संख्या में घटा देते हैं, प्राप्त संख्या को 7 से विभाजन चेक कर लेते हैं। यदि यह दी गई संख्या बहुत बड़ी है तो इसी नियम को हम पुनः अप्लाई कर देते हैं। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, जो भी संख्या दी जाती है उसके हम 3 अंकों के जोड़े बना देते हैं और उन जोड़ों को आपस में घटा के 7 से विभाजन का नियम चेक कर लेते हैं।
अब दोस्तों हम आते हैं 8 के विभाजन में। तो दोस्तों 8 से विभाजन किस प्रकार से चेक करते हैं, आइए देखिएगा। 8 का मतलब क्या है? 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। 2 क्यूब यानी कि घात हमारे पास यहाँ पर क्या है? 3 है। अर्थात हम क्या करेंगे, 8 को इकाई की तरफ से इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों 3 अंकों को भाग करके चेक कर लेंगे कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो 52 48 में 3 अंकों की संख्या क्या बची? 248 बची। 8 से भाग कर लीजिए। 8 त्रिक 24, 8 गन्नम 8 पूर्णतः विभाजित है। 8 से पूर्णतः विभाजित है। 8 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात शेषफल क्या है? 0 है। अर्थात शेषफल क्या है? 0 है। हमने चेक कर लिया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल में भी हम 3 अंकों का ये जोड़ा ले लेते हैं। 3 अंकों का जोड़ा क्या है? यहाँ पर 128 है। तो 128 में हम क्या करेंगे? 8 से भाग करके देख लेंगे। 8 गन्नम 8 कितना बचा? 4 8 48। 8 से क्या है? 8 से पूर्णतः विभाजित है। ये भी हो गया आपका एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? 15 648 यानी 3 अंकों का जोड़ा क्या बना? 648 बना। 648 में हम भाग करके देख लेंगे। 88 64 8 गन्नम 8 8 से पूर्णतः विभाजित है। 8 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों यहाँ पर आपने 3 अंकों में भाग करके आपने चेक कर लिया कि दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक नियम हम आपको और बता रहे हैं, उसे भी देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। यहाँ पर देख रहे हैं पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, यदि सैकड़े का स्थान सम है, सैकड़े का स्थान सम है, सम संख्या है, तो आपको 3 अंकों में भाग नहीं करना है। आप सिर्फ इकाई और दहाई की संख्या को ही भाग कर दीजिए। यहाँ से 8 के विभाजन में आपने इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या को 8 से भाग करके देख लिया कि दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक नियम आपको और बताया जा रहा है कि यदि सैकड़े की संख्या यदि सम संख्या है, यानी कि 8 हमारा इकाई के अंक पे है, 4 हमारा दहाई के स्थान पर है, 2 हमारा सैकड़े के स्थान पर है। यदि हमारे पास सैकड़े के स्थान पर सम संख्या है तो आपको सिर्फ इकाई और दहाई की संख्या को 8 से भाग करके देख लीजिए। यदि वह 8 से पूर्णतः विभाजित है तो निश्चित रूप से दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8 × 48 पूरा गया, शेष फल 0 बच गया, इसलिए 8 से क्या है? 8 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों आपको समझ में आया? पुनः हम आपको समझा दें। इकाई, दहाई की संख्या में 8 से भाग करेंगे। कब करेंगे? यदि सैकड़े की संख्या सम है तो हमें सिर्फ 3 अंकों में भाग नहीं करना है, मात्र 2 संख्याओं में ही भाग करके चेक कर लेंगे कि दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल हमारा 15 128 है। पहले वाले में तो सैकड़े की संख्या यहाँ पर सम संख्या थी, लेकिन यहाँ पर सैकड़े की संख्या क्या है? विषम है। तो क्या करेंगे? जब यहाँ पर सैकड़े की संख्या यहाँ पर विषम संख्या है, तब हमें क्या करना है? तब इकाई और दहाई यानी कि 28 में इकाई और दहाई की संख्या में 4 जोड़कर 8 से भाग करके देख लेंगे। 28 में आप 4 जोड़ दो, यानी कि ये नियम है, इकाई और दहाई की संख्या में 4 जोड़ के 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग करिए, 28 4 32, 32 में आपने 8 से भाग किया, 8 चौक 32,
अर्थात 8 से क्या है, 8 से पूर्णतया विभाज्य है, पूर्णतया विभाज्य है। दोस्तों यहाँ पर एक बार पुनः समझिए, इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े के स्थान यदि आपका विषम संख्या है तो इकाई और दहाई की संख्या में आप 4 जोड़ दो, यानी कि इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या 28 है, 28 में 4 जोड़ दीजिए तो 4 जोड़ दिया 32 हो गया। 32 को हम 8 से भाग करके देखेंगे कि दी गई संख्या पूर्णतया विभाज्य है कि नहीं, पूर्णतया विभाज्य है, अर्थात दी गई संख्या 15128 भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर था, इसमें भी अप्लाई करते हैं। चूंकि इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े की संख्या क्या है, सम संख्या है, तो आपको 3 अंकों में भाग नहीं करना है, सिर्फ आप 2 अंकों में भाग करके देख लीजिए। 2 अंकों में यानी कि आप 48 में 8 से भाग करके देख लीजिए। 8 48, 8 से पूर्णतया क्या है, पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, अर्थात दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा 8 से विभाजन कैसे चेक करते हैं। 8 से विभाजन चेक करने के लिए हम इकाई, दहाई और सैकड़े के संख्या को 8 से भाग करके चेक कर लेते हैं यह संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य है कि नहीं है। एक नियम और मैंने बताया है इसमें, यदि सैकड़े की संख्या सम संख्या है तो आपको फिर तीनों संख्याओं में यानी इकाई, दहाई, सैकड़े की संख्या में भाग नहीं करना है, आप मात्र 2 संख्याओं इकाई और दहाई की संख्या को भाग करके 8 से विभाजन चेक कर सकते हैं। यदि सैकड़े की संख्या विषम है दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, तब हम इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या में 4 जोड़ के 8 से भाग कर सकते हैं और देखते हैं हमारी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं है। अब हम 9 से विभाजन चेक करते हैं दोस्तों। 9 से विभाजन कैसे चेक करते हैं। 9 में वही नियम लगाएंगे जो हमने 3 में लगाया था, अर्थात अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाजन कैसे चेक करेंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं, अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित है। 5 धन 7 धन 6, 5 7 12, 12 6 18, 18 को पुनः अंकों को योग में कर दीजिए। 1 धन 8 यानी कि 9, जो 9 से पूर्णतया विभाजित है। दोस्तों यहाँ पर एक काम और करेंगे, आपको यहाँ पर 9 से पूर्णतया विभाजित होने का मतलब है अगर यहाँ से 9 हटा दें तो दोस्तों हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर 7 है। इस 7 में हमने 2 इधर कर दीजिए, इधर मैंने क्या कर दिया 4, 7 में 4 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया, यानी कि इस 4 को 5 में जोड़ दिया 9 प्राप्त हो गया, इस 3 को 6 में जोड़ दिया 9 प्राप्त हो गया। यानी कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको तोड़ के यहाँ पर 9 बना लेंगे और उसको काट देंगे। जैसा कि अगला एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, तो ये 9 है, आप इस 9 को काट दीजिए, आपका इसको ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 9 से विभाजन में अगर 9 आएगा तो निश्चित रूप से पूर्णतया विभाजित होगा, इसलिए इस 9 को हम जोड़ेंगे ही नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 5 2 7 हो गया है, 2 और 3 5 हो गया है, 5 4 9 हो गया, इनका योग भी कितना हो गया है 9 प्राप्त हुआ है, अर्थात दी गई संख्या भी 9 से क्या है 9 से पूर्णतया विभाजित है, 9 से पूर्णतया
विभाजित है। इस प्रकार से आपने 9 का विभाजन बहुत इजी आप है। आपको क्या करना है, अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। इस प्रकार से हम 9 से विभाजन चेक कर लेते हैं दोस्तों। अब आइए हैं हम 10, 11 और 13 तीन विभाजन और देख लेते हैं। दोस्तों 10 से विभाजन कैसे चेक करते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर 0 है, अर्थात इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। 10 से विभाजन होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 अवश्य होना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर शून्य अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 1050 लिख लीजिए, इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, 10 से क्या है 10 से पूर्णतया विभाजित है, 10 से पूर्णतया विभाजित है। कोई भी संख्या ले लो, इकाई के स्थान पर आपको 0 अवश्य होना चाहिए। 10 से पूर्णतया विभाजित है। तो दोस्तों 10 का विभाजन बहुत इजी है, इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। अब हम 11 का देखते हैं विभाजन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है, इस पर क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। तो 11 का विभाजन कैसे चेक करते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों आइए 11 का विभाजन देखते हैं कैसे चेक करते हैं। तो 11 के विभाजन के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये इकाई का स्थान पर 3 लिखा हुआ है, फिर ये दहाई के स्थान पर 7 लिखा हुआ है, सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर 5 लिखा हुआ, 1000 के स्थान पर आपका 1 लिखा हुआ। कह सकते हैं जो 3 लिखा है ये आपके पास 3, 5 ये विषम स्थान कहलाते हैं। विषम स्थान यानी कि जो दूसरे स्थान पर हो, चौथे स्थान पर हो, उनको हम सम स्थान कहते हैं। सम स्थान यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 प्राप्त हो या 11 का गुणज प्राप्त हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से पूर्णतया विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर विषम स्थान आप जोड़िए कितना है 3 धन 5, इनका अंतर कर लीजिए। सम स्थानों का 7 धन 1, तो 8 माइनस 8 कितना आया 0, अर्थात 11 से पूर्णतया विभाज्य है। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। विषम स्थान पे क्या है 4 है, फिर क्या है 1 है, सम स्थान पे क्या है 7 है और 9 है। जरा इनका विषम स्थानों के अंकों का योग 4 धन 1, अंतर आपको देखना है 7 और 9 16, जोड़ के देख लीजिए 7 धन 9, ये कितना बचा 5, ये अंतर 9 7 16, इनका अंतर कितना है 11, जो 11 से पूर्णतया विभाज्य है। पूर्णतया विभाज्य है। अगले एग्जाम्पल में आते हैं। विषम स्थान पे 2 है, फिर विषम स्थान पे 0 है, फिर विषम स्थान पे 6 है और फिर विषम स्थान पर 1 है। सम स्थान पे 5 है, फिर 1 है, फिर आपका 3 है। यानी कि आपको क्या करना है 2 धन 0 धन 6 धन 1,
अंतर चेक करना है दोस्तों। 5 धन 1 धन 3, 5 धन 1 धन 3, 1 7 7 2 9, 5 3 8 1 9। अंतर कितना बचा? 0, जो 11 से पूर्णतया विभाज्य है, जो कि 11 से पूर्णतया विभाज्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से 11 से विभाजन मैंने देख लिया है। क्या करते हैं, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। इस प्रकार से दी गई संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य होती है। दोस्तों यहाँ पर एक नियम हम आपको और बताना चाहेंगे 11 के विभाजन में। आइए देखते हैं वो नियम क्या है। दोस्तों यहाँ से हम 11 का एक नियम विभाजन के लिए और देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 11 से विभाजन चेक करने के लिए एक छोटा सा नियम और देख लेते हैं दोस्तों, जिसको हम जैसे हमने यहाँ पर अगर लिख दिया 15 और मैंने कहा इसको 7 से भाग करो तो शेष क्या बचेगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दो बार गया तो 14 के बाद अभी 15 था, यानी कि हमारा +1 शेष बचा, +1 शेष बचा, यानी कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर +1 बचा। दोस्तों अगर यहाँ पर हमने 13 लिखा होता और 7 से भाग किया होता तो 7 दूनी 14, यानी कि अगर हम 7 इकन्नय में 7 एक बार ले जाते तो शेषफल हमारा कितना बचता? 7 इकन्नय में 7 एक बार जा रहा है, 7 घटा दीजिए, कितना शेष बचेगा? 6 बचेगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, इस शेष को प्लस माइनस में लिखेंगे। प्लस माइनस में लिखने का मतलब है 7 से इसमें आपको 14, 7 दूनी 14, यानी कि अगर हम इसको 7 दूनी 14 करें, दो बार ले जाएं तो 7 दूनी 14, 13 से आपका एक ऊपर निकल गया है, 14 हो गया है, यानी कि इसमें क्या है? -1 शेष बचा, यानी कह सकते हैं r बराबर इसमें क्या बचा? -1 शेष बचा। तो दोस्तों जरा पुनः एक बार समझिएगा, यहाँ पर मैंने 15 लिखा और 7 से भाग किया है, 7 दूनी 14, 14 के आगे एक 15 होता है, यानी कि +1 शेष बचता है। जब हम 13 को 7 से भाग करते हैं तो 7 दूनी 14, यानी कि आपको इसमें 14 होने में आपका क्या हो जाता है? एक कम पड़ गया है, 13 में एक और होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका शेष -1 बच गया, -1 बच गया। 7 दूनी 14, यानी कि एक 13 से एक आगे निकल गया, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर -1, यानी कि शेष को हम +1 और -1 के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस -1 जब शेष बचता है, जिस संख्या से भाग करते हैं 7 में, वही -1 कम पड़ जाता है, तो आपका एक्चुअल शेष जो होता है प्लस वाला, धनात्मक वाला, वही शेष आपका 6 प्राप्त हो जाता है। 1 घटा दीजिए, 7 में 6 प्राप्त हो गया। कुछ इसी तरीके का नियम हम 11 में अप्लाई करेंगे, जो आपको देखना है कि प्लस और माइनस शेष किस प्रकार से यहाँ पर बचता है। आइए देखते हैं। तो 11 का नियम हम देखेंगे। दूसरा नियम क्या है विभाजन का? दो अंकों का जोड़ा बना दीजिए। दो अंकों का यहाँ पर जोड़ा बनाना, दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनिएगा। दो अंकों का जोड़ा बनाना है, तो मैंने आपको 7 और 3 का जोड़ा बन गया, 1 और 5 का जोड़ा बन गया। हम विभाजन किससे चेक कर रहे हैं? 11 से विभाजन चेक कर रहे हैं, तो अर्थात हमको 15 में भी 11 से भाग करना है और 73 में भी 11 से भाग करना है। सबसे पहले 15 में 11 से भाग करो। 11 इकन्नम 11, 11 से आगे आपका 15 होता है, तो कितना शेष बचा? 11 4 15 होता है, तो +4 शेष बचा। कितना शेष बचा? +4 बचा है। अब हम 73 में 11 से भाग करेंगे, तो 13 सती 77,
77 आपका 73 से ज्यादा होता है, लेकिन गैर सती 77 यानी कि कितने 77 होंगे 73 के बाद? 73 4 77 होते हैं। यहाँ पर आपका -4, यहाँ पर शेष क्या बचा? -4 शेष बचा। अब ये दोनों अगर शेष कट रहे हैं, +4 -4 कट रहे हैं, 0 प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से 11 से वह संख्या पूर्णतया विभाज्य होगी। 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी, 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अगले एग्जाम्पल में हम दोस्तों देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 91 74 लिखा हुआ है, 74 का जोड़ा बना लीजिए और 91 का जोड़ा बना लीजिए। 11 से भाग करिए, ये 91 है, 11 8 88, 11 8 88, 88 3 91, 88 के आगे 91 हुआ, इसलिए +3 यहाँ पर आपका शेष बचा। फिर कितना? 74 है, गैर सती 77, इसको आपने क्या किया? गैर सती 77 यानी कि 74 के आगे 77 होता है, तो यहाँ पर -3 शेष बचा, तो -3 बचा, ये +3 शेष, -3 कट गया, इसलिए 11 से पूर्णतया विभाज्य है, 11 से पूर्णतया विभाज्य है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। 52 का बना दिया, 10 का बना दिया, 36 का बना दिया, और ये 1 का 0 1 बन गया, 0 1 का जोड़ा बना दिया। अब यहाँ पर हम 11 से भाग करके इनके शेष फल प्लस और माइनस में हम लिखेंगे। अगर हम 11 से यहाँ पर 1 में भाग करेंगे, आपका भाग नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे +1 शेष बचा। 11 में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 से भाग करेंगे 1 में, आपका शेष कितना बचा? +1 बचा है। 36 में गैर 33 33 3 36 +3 शेष बचा। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 से अगर हम भाग करें, 11 × 11, 10 के ऊपर 11 ले लें, तो यहाँ पर -1 शेष बचा, 10 है। 10 को 11 से भाग करिए, यानी कि 11 × 11, आप पूरा 11 ले लीजिए, तो 10 में 11 घटाओगे तो -1 शेष बचा। 52 है, 11 5 55, 11 5 55, 52 से 55 अधिक है, तो कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो 52 कम था, 52 - 55 यानी कि -3 शेष बचा। तो यहाँ पर देख रहे हैं -3 +3 कर गया, -1 +1 कर गया, यानी 0 प्राप्त हो गया है, अर्थात 11 से पूर्णतया क्या है? विभाज्य है। दोस्तों एक बार पुनः आपको इस नियम को सीख लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी आगे। दो अंकों का जोड़ा बना दिया, 52 का बना दिया, 10 का बना दिया, 36 का, 0 1 का बना दिया। 11 से भाग करिए, इसमें चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से कर लीजिए। 52 लिखा हुआ है, 52 को हम 11 से भाग करेंगे, तो 11 5 55, तो 55 हमारा आगे जा रहा, 52 के आगे, तो आपका कितना? -3 शेष बचा। 10 में हमने क्या किया है? 11 × 11 कर लिया है, 11 × 11, तो 10 के आगे 11 हो गया है, यहाँ पर -1 शेष बचा है। गैर 33 33 3 36 हुए, यानी कि +3 शेष बचे। 11 इसमें आपका 1 में भाग नहीं जा रहा है, तो हमने इसको +1 शेष लिख दिया है। +1 -1 कट गया, +3 -3 कट गया, 0 हो गया, अर्थात दी गई संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है। दोस्तों अब हम 13 के नियम में चलते हैं, लास्ट यहाँ पर 13 का नियम, फिर आगे लेक्चर में हम 13 के बाद 17 19 23 यानी अभाज्य संख्याओं से हम देखेंगे यहाँ पर विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। 13 से देख लेते हैं दोस्तों, 13 से विभाजन कैसे चेक करते हैं। 13 से विभाजन चेक करने का नियम भी बहुत इजी है। पीछे हम जो नियम 7 में लगाते थे वही नियम 13 में लगता है। दोस्तों 13 में आपको क्या करना है, जो दूसरा नियम बताए थे 7 के लिए, 3 अंकों का जोड़ा बना के आपको घटाना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ थे 169 लिखा हुआ है। 169
अगर हम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे तो आपका 169 ही है, और हम जानते हैं 13 में 169 होते हैं, जो कि 13 से क्या है, 13 से पूर्णतया है विभाज्य है, विभाज्य है। अब हम अगले एग्जाम्पल में क्या करते हैं, 2197 लिखा, 3 अंकों का जोड़ा 197, और यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ा बना लीजिए डबल जीरो लगा के। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले जोड़े 197 में 0 0 2 घटा देना है, कितना बचा, 5 बचा, कितना बचा, 9 बचा, कितना बचा, 1, 13 से भाग करिए, 13 1 13, कितना बचा, 6, 13 5 65, पूरा पूरा विभाज्य हो गया, 13 से पूर्णतया विभाज्य है, विभाज्य अर्थात शेषफल क्या है, 0। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं, 3 अंकों का जोड़ा हो गया 097, फिर 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे 019 हो जाएगा। क्या करेंगे, 097 में 019 घटा दीजिए, 17 में 9 निकल गए, 2 और घटा दीजिए, 9 8 17, 8 बचा, 8 में 1 निकल गया, 7 बचा, इसको 13 से भाग करिए, 78, 13 से पूर्णतया विभाज्य है। दोस्तों इस प्रकार से 13 का भी नियम हमने सीख लिया है। 13 में क्या है, 3 अंकों का जोड़ा बना के इन जोड़ों को आपस में घटाना है, और उसका अंतर ही क्या होना चाहिए, 13 से पूर्णतया विभाज्य होना चाहिए। तो दोस्तों आज 13 तक देख लिया है। अगले लेक्चर में हम 13 के बाद 17, 19 और 23 इस प्रकार यानी भाज्य संख्याओं का विभाजन चेक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।